नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के एक दिन के दौरे पर रहे और यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम ने देवीधुरा में मां बाराही देवी के दर्शन किए और सीएम ने ऐलान किया कि अब ऐतिहासिक देवीधुरा का मेला सरकारी मेला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी आगे मेला होगा तो मेले के सारे इंतजाम सरकार करेगी। वहीं देवीधुरा में सीएम ने डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। साथ ही देवीधुरा ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। बाराही का ये स्थान हमारा सुप्रसिद्ध स्थान है, बड़ा धार्मिक स्थान है और इतने हजारों लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है। तो वहाँ पर आगे आने वाला जब भी मेला लगेगा उसके लिए सरकार पूरी देखरेख वहाँ पर सरकार के द्वारा होगी। एक दिन के चंपावत दौरे पर सीएम धामी हेलीकॉप्टर से अमोड़ी और देवीधुरा पहुंचे, जहां उनके कार्यक्रम हुए। इस दौरान हेलीकॉप्टर में ही न्यूज 18 के साथ सीएम धामी ने खुलकर बात की और चुनाव से पहले अपना रोड मैप बताया कि किन मुद्दों पर वो चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे सहयोगी कमलेश भट्ट ने सीएम से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो उड़ान है वो पहाड़ों की तरफ निकल चुकी है। आज पहला दौरा इनका जो यहाँ कुमाऊं का जो चंपावत जिला है यहाँ पर आए हैं, आज अमोड़ी से यहाँ से निकले हैं। तो देखते हैं कि ये जो उड़ान है आखिर विकास के जो लेकर मुद्दों की बातें कर रहे थे उसको लेकर सीएम धामी क्या कहते हैं। सर क्या कहते हैं? देखिए, हमने ये तय किया है कि सभी स्थानों पर जाकर जिला मुख्यालय हैं, विकासखंड हैं या हमारे दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्वयं जाकर जनता से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और जिनका निस्तारण वहाँ पर हो सकता है उनका निस्तारण करेंगे, नहीं तो आगे के प्रस्ताव में उनको सम्मिलित करके उनको भी निस्तारित करेंगे। और सबकी एक भागीदारी और सबकी जिम्मेदारी और सबका उत्तरदायित्व सब जगह पर फिक्स होगा। जो हमारे चाहे छोटे ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं या तहसील लेवल के हैं या जिले लेवल के हैं या ऊपर के हैं। पहाड़ की आप पहाड़ में भी हैं और हवाई यात्रा आप यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से देवीधुरा आपको जाना है, तो किस तरीके से मानते हैं पहाड़ की विषम परिस्थितियाँ कितनी कठिन होंगी 2022 चुनाव के लिहाज से? देखिए, देवीधुरा क्षेत्र में हमारा बहुत ही शानदार जो मॉडल कॉलेज है, महाविद्यालय है, मॉडल महाविद्यालय वहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। आज उसका लोकार्पण होना है और हमारी सरकार में एक बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी उन योजनाओं का वो योजनाएं पूरी होंगी, यानी कि बीच में कोई काम नहीं छूटेगा। जो घोषणाएं होंगी वो घोषणाएं भी पूरी होंगी। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, 24,000 रोजगार के कह रहे हैं। 15 अगस्तों को आपने वो भी किस तरीके से चुनाव आचार संहिता से पहले क्या उनको धरातल पर ला पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से 15 अगस्त से कल से उनकी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। कल 17 पद सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के और सहायक समीक्षा अधिकारी के निकले हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे सब निकलते जाएंगे और अगले 2-3 महीने में काफ़ी सारी विज्ञप्तियाँ और काफ़ी सारे पद निकल जाएंगे। हमारी ये प्रक्रिया चालू हो गई। तो ये माना जाए कि अगला जो समय है 3-4 महीने जो चुनाव से पहले का है, इसी तरीके से हवाई दौरा सीधे जनता से सीधे संवाद करेंगे? आप देखिए, जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार करेंगे। हम सड़कों से भी यात्रा करेंगे, पैदल भी जाएंगे और जहाँ पर जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम करेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 चंपावत। राज्य में विकास की योजनाओं और नीतियों पर फाइनल मुहर सचिवालय में लगती है, लेकिन सचिवालय का नाकारा सिस्टम जनता के मुद्दों पर भी कुंडली मारकर बैठ जाता है। उसी सुस्त सिस्टम को सही करने का आदेश मुख्य सचिव ने दिया है, लेकिन क्या हाल सुधर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री की घोषणा हो या किसी विभाग की बड़ी योजना, फाइनल सरकारी आदेश सचिवालय से ही जारी होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जनता से जुड़े फैसले फाइलों में एक कमरे से दूसरे कमरे में डोलते रहते हैं। लेकिन अब मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि जनहित कामों को लटकाया न जाए, बल्कि कैसे काम हो सकता है इस सोच से काम किया जाए। वहीं इस बात को सीएम ने भी सही बताया है। नहीं, वो हम लोगों नो पेंडेंसी के आधार पर काम कर रहे हैं और हमारा यह है कि जहाँ पर भी कोई भी काम जिसके स्तर से हो सकता है, जिस अधिकारी के स्तर से हो सकता है, चाहे वो नीचे तहसील की सबसे निचली इकाई है पटवारी, वहाँ से लेकर हमारे सचिवालय तक, सचिवालय से लोअर लेवल से अपर लेवल तक काम को लटकाने के लिए बहानों की कमी नहीं होती। लेकिन मुख्य सचिव के आदेश को सचिवालय संघ ने भी सही बताया है, पर हर लेवल पर ये कितना फॉलो हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सराहनीय मैसेज था और इस सराहनीय मैसेज के बाद हम लोगों ने भी एक अपील की है सचिवालय में। सचिवालय सेवा के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारी भी हैं, चाहे इसमें अखिल भारतीय सेवा के हों, चाहे प्रांतीय सिविल सेवा के हों, तो सभी से मुख्य सचिव के संदेश को अनुकरण करते हुए इस सचिवालय में तमाम उन जनहित के जनमानस के कार्यों को पॉजिटिव सोच के साथ
पिछले 20 सालों से उत्तराखंड सचिवालय काम करने के बजाय काम लटकाने के लिए बदनाम रहा है और हालात ये रहे कि जनता तो दूर, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक सचिवालय सिस्टम के आगे लाचार नजर आए। ऐसे में मुख्य सचिव का आदेश कितना सिस्टम सुधार पाएगा, ये कहना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी ने रुड़की के नारसन बॉर्डर से आज आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अजय भट्ट के लिए मंगलौर, रुड़की समेत कई जगहों पर कार्यक्रम रखा गया था। आशीर्वाद यात्रा के तहत हरिद्वार के बाद देहरादून और नैनीताल में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेने उनके बीच पहुंचे हैं। इस समय जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारा जनता से यही कहना है, यहाँ की प्रबुद्ध जनता और देवतुल्य की, देवभूमि की देवतुल्य जनता से, कि जो आशीर्वाद और प्रेम आपका पहले बना हुआ है, ये प्रेम बिल्कुल इसी तरह बना रहना चाहिए। टेक होम राशन का ठेका सेल्फ हेल्प ग्रुप से हटाकर कंपनी को देने के मामले मंत्री रेखा आर्य को अब पार्टी के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कांग्रेस की मंत्री ने इस फैसले का विरोध किया था। अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इसके विरोध में उतर आए हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि टेक होम राशन की व्यवस्था पहले की तरह बहाल रखी जाए। उन्होंने कहा कि इसे कंपनियों के हाथों में सौंपने से कुछ लोगों का भला होगा और टेक होम राशन जुड़ी 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं का स्वरोजगार छिन जाएगा। कांग्रेस ने भी त्रिवेंद्र रावत के बयान का समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि दिखाता है कि सरकार में आपस में ही समन्वय नहीं है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो हम राशन दे रहे हैं, टेक होम राशन दे रहे हैं, उस पर महिलाएं आंदोलित हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने कहा कि ये टेक होम राशन जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। एक कंपनी को हम दे दें, कुछ लोगों को फायदा होगा, लेकिन आज 1.5 लाख से अधिक हमारी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, आंगनबाड़ियों के माध्यम से इसको वितरित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल चीफ सेक्रेटरी को उसके लिए आदेशित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। स्वयं से सहायता महिलाएं इससे जुड़ी हुई थी, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास है। उनके रोजगार को समाप्त करके जो है चंद लोगों के हाथों में देना कदापि उचित नहीं है। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही, तो सरकार में ही समन्वय नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टेक होम राशन को लेकर एक बार फिर बयान जारी किया है। हरीश रावत ने पुष्टाहार में पोषक तत्वों की कमी को एक बहाना बताते हुए कहा कि प्रत्येक अनाज में कोई ना कोई तत्व की कमी होती ही है, इसे अन्य सप्लीमेंट के जरिए पूरा किया जा सकता है। रावत का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है। कुछ लोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में रोड़ा अटका रहे हैं। हर जमीन से उग करके आता है, तो हमारी जमीन में जिन तत्वों की कमी है, पौष्टाहार में भी कमी रह सकती है। उसको अन्य तरीके से सप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग उस सपने को देखने से पहले, ज्वादलीमान होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहते हैं, बुझा देना चाहते हैं। मैं त्रिवेंद्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो TSR टेक होम राशन की स्कीम के पक्ष में आए और उन्हें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि कल उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। अरविंद केजरीवाल देहरादून में रोड शो भी करेंगे। कल उत्तराखंड दौरे पर आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी और कहा कि वो कल एक महत्वपूर्ण घोषणा भी करेंगे। तो अब बात करते हैं केदारनाथ के कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी इन कार्यों की समीक्षा करेंगे और शाम को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दौरान सीएम धामी और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। जल जीवन मिशन पर योजना पर उठ रहे सवालों पर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने सफाई दी। उनका कहना है कि बिना पानी के कनेक्शन को इसी साल अंत तक योजना से जोड़ दिया जाएगा। योजना के दूसरे चरण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में 15 लाख से ज्यादा घरों को जोड़ा जाएगा। जल निगम ने अब तक 7 लाख से ज्यादा घरों को कनेक्शन दिए हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर पेयजल योजनाओं से जुड़े ही नहीं हैं। जितने भी पानी के हमारे पेयजल के कनेक्शन लगे हैं, घर घर लगे हैं, उन सब घरों में जल मिलेगा।
इस समय दूसरी जो योजना बननी है, DPR बननी है हमारे सेकंड फेज़ की, वो सेकंड फेज़ की DPR पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 2-3 महीने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद काम शुरू होगा और 2022 से पहले हमने जो लाइनें बिछी थी, हमारे जो कनेक्शन दिए हैं, उन सब में पानी चलेगा। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा कोविड कर्फ्यू। राज्य में 24 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। कर्फ्यू में मिल रही छूट में कोई बदलाव नहीं। मुख्य सचिव SS संधू ने जारी किया आदेश। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2 महीने से बंद है। सोबला ढाका रोड के बंद होने से दारमा और चौदास घाटी के दर्जनों गांव कैद हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि इन गांवों में रोजमर्रा की चीजें भी खत्म होने लगी हैं। सोलह जून को आई आसमानी आफत ने दारमा और चौदास घाटी को जोड़ने वाली रोड तबाह कर डाली। हालात ये है कि बॉर्डर की ये अहम रोड दर्जनों जगह बंद पड़ी है। इतना ही नहीं, कई पुल भी जमींदोज हो गए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 2 महीने गुजरने पर भी CPWD रत्ती भर भी रोड खोल नहीं पाई। अहम रोड बंद होने की वजह से बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को तो दिक्कतें उठानी ही पड़ रही है, साथ ही दर्जनों गांव भी जैसे कैद हो गए हों। और ये बड़ी चिंतनीय विषय है। CPWD जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और BRO का जो सड़क का काम कर रही है, ये बड़ा निराशाजनक है। इन्होंने 65 दिन में अभी तक 1 इंच सड़क नहीं खोला। निश्चित तौर पे 23 तारीख से हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है। मैं हाउस में इस मामले को उठाऊंगा। वहाँ लोगों के पास दाल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, नमक नहीं है। जो और हेली से जो है उन्होंने व्यवस्था करने वाली बात कही थी, वो अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसलिए जो है दालवासी में बहुत दिक्कत हो पा रही है। सड़क बंद होने की वजह से दोनों घाटियों के 50 गाँवों का दुनिया से संपर्क कट गया। कई गाँव में तो रोजमर्रा की चीजें भी खत्म हो गई हैं और जो सामान गांव की छोटी दुकानों में बचा है उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। कहने को तो सरकार ने यहाँ एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया है, लेकिन खराब मौसम ने हेलीकॉप्टर को भी सफेद हाथी ही बना दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा संकट बीमार लोगों पर मंडरा रहा है। इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर एक PSC भी नहीं बनी है। हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि CPWD से बात करते हुए मानव संसाधन और जो आपका जो उनकी मैन एंड मशीन जो है उन्हें हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर सेक्रेटरी सर को भेजा है। उसके साथ ही एक टीम हम और भेज रहे हैं यहाँ से। बॉर्डर की रोड के जो ताज़ा हालात हैं उसे फिलहाल तो इसके खुलने के आसार नहीं। ऐसे में बेहतर होता कि किसी दूसरे प्लान पर गंभीरता से काम किया जाए ताकि हजारों लोगों की जिंदगी पटरी पर आ सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नैनीताल में एक महिला पर्यटक की हत्या हुई है। महिला की पहचान गाजियाबाद की दीक्षा के तौर पर हुई। महिला की मौत के बाद पति ऋषभ गायब है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और मौत के कारणों की जांच कर रही है। दंपति नैनीताल घूमने आए थे। मृतक दीक्षा और ऋषभ ने शनिवार को गैलेक्सी होम स्टे में कमरा लिया और रविवार शाम तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन आज सुबह दीक्षा का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने शव कब्जे में लेकर CCTV फुटेज खंगाला है। उत्तराखंड में आज से क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए स्कूल खुल गए हैं। देहरादून में पहले ही दिन क्लास में स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कहीं एक भी छात्र नजर नहीं आया, तो कहीं 2 से 7 छात्र ही क्लास में पहुंचे थे। ऐसे में कोविड के संक्रमण को देखते हुए सभी अभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही हाल अन्य जगहों पर भी रहा। अल्मोड़ा जिले में लंबे अरसे बाद स्कूल खुले, बच्चे काफी खुश नजर आए। चलते चलते अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय